हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा, हमने भाग पर आधारित कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे घन और घना वर्ग और घन पर आधारित लुप्त संख्याएं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है। उससे पहले जिस भी बच्चे को ने आज ही स्टार्ट किया है अपना चैनल देखना वीडियोज़, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें, ठीक है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए 139 434 25 36 और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने स्टार्टिंग से ही देख रहे होंगे कि किस प्रकार करते हैं हम रो और कॉलम। अब ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए कि उसे पता ना चले कि इस प्रकार के क्वेश्चन में किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर रो और कॉलम से ही हम इसमें करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। या तो रो देखेंगे या कॉलम देखेंगे, इसके अलावा इसमें ना कोई तरीका लगेगा, ठीक है। तो कॉलम में देखने से पहले रो में देख लीजिए। इन दोनों को ऐड करने पर 9 नहीं आएगा। इसमें इसका डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, प्लस करेंगे तब भी 1 नहीं आएगा, ओके। अब आपको कॉलम में देखना है, दोनों को ऐड करने पर 25 नहीं आएगा, दोनों को प्लस करने पर 36 नहीं आएगा। लेकिन आप दोनों को ऐड करके देखें, 1 + 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 25। तो 25 आपका आ गया, यानी प्लस करके उसका स्क्वायर हम कर देते हैं तो 25 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? सभी को पता है आ जाता है, ठीक है। आसान क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में भी, ठीक है। आप ये ना करें कि सर बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे के क्वेश्चंस करा के वीडियो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। बस आपको पहले भी बोला कि आपका देखो सही बच्चे के लिए तो ये बकवास वीडियो होंगी, ठीक है। जो यदि स्टैंडर्ड जो क्लासें कर रहा होगा उसके लिए तो वीडियो बकवास लग रही होंगी कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। फालतू के छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे होंगे। लेकिन बच्चे आपको तो ये वीडियो बकवास लग रही होगी, लेकिन जिस बच्चे ने अभी से ही अपनी कंपटीशन की जो कंपटीशन है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट किए, अब उसको भी एक क्लास से क्या लगेंगी, बकवास लगेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए उसे सबसे पहले किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी योजना बनाई जाती है कि किस प्रकार हम बस में जाते हैं, यात्रा कर लेते हैं, हरिद्वार जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार सबसे पहले उसकी योजना बनाई जाएगी। तो उसकी योजना ही समझ लीजिए आप, ये आज की क्लास तक इसकी योजना ही है, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस पर ही बात करेंगे कल से, ठीक है। तो यही हमारा सबसे कहना है कि आप मान रहे हैं, आपको तो लग रही है, लेकिन आपको इससे अपना और स्टैंडर्ड अच्छा होगा, आप वो सोच कर चलें, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी बात कि जिसे कुछ दिक्कत हो वीडियो से, तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि क्यों ऐसी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो देखिए हमने किस में देखा, कॉलम में देखा। कॉलम में फर्स्ट कॉलम में अगर 1 + 4 को हम ऐड करें तो 5 आ जाता है, और अगर इसका स्क्वायर कर दें तो 25। हालांकि हमने वर्ग और घन के क्वेश्चंस कर लिए थे पिछली क्लासों में, हमने बीच बीच में प्लस और माइनस में हमने कभी कभार एक क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन देख लिए थे। लेकिन मन की आपको अलग से भी एक बार एक वीडियो डाल दी जाए जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ठीक है। तो देखिए सेकंड में अगर हम 3 + 3 को ऐड करें तो 6 आता है, और 6 का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो हम थर्ड में आपका देखेंगे कॉलम में, तो 9 + 3 को 4 को ऐड करने पर 13 आ जाता है, और उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके सामने 169। 13 का स्क्वायर आप सभी बताइए याद है या नहीं है? हमेशा सभी को स्क्वायर वाले तरीके भी बताए कि 2 संख्या आ जाती है तो 1 का स्क्वायर करें, फिर 2 आ जाती है तो इंटू करके डबल करें,
फिर वापस इसको हटा दीजिए, फिर इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, हासिल वगैरह आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। तो इसका आंसर आपका 169 आया। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 169 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसे समझते हुए नोट करें। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, बैंक जो आते हैं रेलवे की, उसमें पूछे जाने की संभावना है। आसान है इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 10 आने पर देखिए ना तो 36 बन सकता है 6 से, और ना ही 10 का स्क्वायर करने पर 36 बना सकते हैं। इसमें दोनों को ऐड करने पर 9 नहीं आएगा, दोनों को माइनस करने पर 1 नहीं आएगा। तो देखिए आपको इसमें कॉलम में देखिए, जो कॉलम है इसका आपको एक तरीका दिख रहा होगा कि ये 1 होता है जो किसका स्क्वायर होता है, ओनली फॉर खुद का स्क्वायर 1 होता है। 1 का क्यूब कर ले, स्क्वायर कर ले, 4 पावर कर ले, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो देखिए एक सीक्वेंस बन गई, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 3 का स्क्वायर आया, फिर 4 का स्क्वायर आया, फिर 5 का स्क्वायर आया। ओके, सीक्वेंस बनी या नहीं बनी, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब थर्ड में क्या है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो इस x की जगह क्या आएगा मुझे ये बताइए। सीक्वेंस 6 के बाद 7 आता है और 7 के बाद आप सभी बता दीजिए क्या आएगा, 8। तो इस x की जगह हमने 8 रखा और उसका स्क्वायर आया 64। तो 64 जिस ऑप्शन में है वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में 64 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 64 इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में। अब आप बोलोगे सर ऐसे भी तो ये सारे स्क्वायर्स हैं। तो देखिए ये होता है 1 का स्क्वायर, ये 3 का और ये 6 का, कोई सीक्वेंस नहीं है। 2, 4 फिर 7, कोई सीक्वेंस नहीं है। फिर ये क्या है, 3, 5, और फिर क्या सीक्वेंस लगाएंगे जब इन दोनों में सेम नहीं लगा। ठीक है, तो आप कॉलम में देखें तीनों सीक्वेंस में हैं, तो इसी प्रकार हम इस कॉलम में भी सीक्वेंस की अगली जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर करेंगे चर्चा, इसे आप नोट डाउन करें। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये है। ठीक है, विदाउट वेस्ट योर टाइम आपका प्रीशियस है, इसलिए हम फालतू की बकवास वगैरह हमारी वीडियोज़ में नहीं होती। ठीक है, काम की बातें होती हैं, काम की बातें करें, अपनी पढ़ाई करें और अपनी रिवीजन करें वीडियो के बाद। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मनोरंजन करने के लिए तो और बहुत सारे चैनल्स वगैरह हैं, वहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपको। देखिए 4, 6, 64। देखिए इसमें +2 होता है, लेकिन यहाँ तो +60 हो रहा है। 60 नहीं तो 58 तो होगा ही। ठीक है, 58 हो गया। कोई सीक्वेंस माइनस हुआ, फेल हुआ हमारा कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार देखेंगे तो नहीं आ सकता, लेकिन हम उसी प्रकार हमने पहले देखा था एक क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस से देखेंगे। तो 4 को 64 से हम किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। तो ये 4 का 64 क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, उसी प्रकार ये 6 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और इतने मैंने आपको लिखा भी रखे होंगे शायद 10 तक,
तो आसानी से सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में देखिए आप, कहीं पर आपको मिल जाएंगे, और वैसे भी कहीं पर भी मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आया ये, इसको भी इधर से देख लीजिए। ये भी 8 का क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, जिस भी बच्चे को नहीं पता 8 का क्यूब किस प्रकार निकालते हैं, तो 8 का स्क्वायर सभी को याद होगा 64, और उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर याद होंगे तो क्यूब एक मल्टीप्लाई और करना है, फिर 2 का क्यूब आसानी से याद होगा 8। ठीक है, ऐसे ही डिजिट्स आएंगे, ये नहीं कि 23 का क्यूब दे दिया, 25 का क्यूब दे दिया, नहीं, ओनली 4। ज़्यादातर 10, 11, 10 तक पूछे जाते हैं, 11 का भी पूछ लेता है कभी कभार। ठीक है, तो क्यूब यहाँ तक पूछे जाएंगे, स्क्वायर आपके 30 तक पूछ सकता है, स्क्वायर आपको 30 तक याद होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर से ओनली फॉर 30 तक, 30 तक तो सभी को याद होने ही चाहिए। तो आप मुझे बताइए, ये का 8 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब क्या होगा, सभी को याद होना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 143 यानी 343 यानी 343 7 का क्यूब होगा। दिस इज़ द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में हो उसे टिक करें, ऑप्शन नंबर बी है में। ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं क्योंकि क्यूब है ही नहीं। ठीक है, ये 512 होता तो 8 का क्यूब मिल जाता, लेकिन ये 2 का क्यूब है, किसका, 6 का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब 216, तो आधे से तो 3 4 तो यहीं याद हो गए क्यूब, 1 2 3 4 5 तो यहीं पर आ गए, 5 और आपको देखने। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, इसके स्थान पर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 343 आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन 4 है, उसे देखेंगे, इसे पहले करें आप। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। करें क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन सॉल्व इन द फर्स्ट टाइम में करें इसे। तो कर लिया आप सभी ने। क्या है, रो और कॉलम की बारी। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। देखिए, दोनों को ऐड करने पर तो नहीं आ सकता, मल्टीप्लाई करने पर 6 ही आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके स्थान पर आप ये रख लीजिए, रखा नहीं मैंने। ओके, तो इसको आप ऐसे भी नहीं निकाल सकते, प्लस करके नहीं आएगा, प्लस करके ऐड करके बना सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके किस प्रकार बनाएंगे आप, नहीं बना सकते ना। तो देखिए हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप रो की बात करेंगे। ठीक है, रो में आप देखना, ठीक है, समझते हुए। आप मुझे बताइए, ये किसका क्यूब होता है, 1 का, और ये किसका क्यूब होता है, 216 किसका क्यूब होता है, अभी बताया 6 का। तो ये 1 का क्यूब होगा, ये 6 का क्यूब होगा। आप मुझे बताइए, डिजिट्स को ऐड कर दें तो 6 आता है, नहीं आता। डिजिट्स को ऐड करना है ओनली फॉर, ना कि इस क्यूब को करके। क्यूब को करके तो संख्या नहीं आएंगी, लेकिन आप अगर ये 1 का क्यूब फिर ये 6 का क्यूब, तो 1 और 6 को ही मल्टीप्लाई आपको ओनली फॉर करना है। फिर नेक्स्ट में बात करेंगे आप। तो मुझे बताइए, ये किसका क्यूब है, 2 का। उसके बाद वो किसका क्यूब आएगा, 4 का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 8। सही है, आया 8। अब हम क्वेश्चन का आंसर हम इसमें निकालेंगे। ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है, 9 का क्यूब। और ये किसका क्यूब है, 512, 8 का क्यूब। 9 और 8 है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाएगा, 72। तो 9 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर 72 आया। अब जिस ऑप्शन में 72 हो उसे आप क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट में 98 है, सेकंड में 64 है, इसमें 81 है, तो किस ऑप्शन में 72 होगा, ओनली फॉर डी में। तो ये अपना हुआ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
अब बताइए किसी भी प्रकार की को किसी भी बच्चे को दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, थोड़ी स्पीड थी क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन आसानी से करने की कोशिश करें। और वैसे ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट भी लगा लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है, ये छोटे एग्जाम्स में कभी कभार इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आसान है इनका। और इसका क्यूब का जो डिजिट्स हैं, जिस संख्या की क्यूब हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बीच की संख्या आपको रखी हुई है। इसी प्रकार इससे ये आ जाएगा, इसी प्रकार इससे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5 देखेंगे, तो इससे करने की कोशिश करें, नोट डाउन आप। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है √64 √49 बराबर आपका दिया हुआ है 56। इधर 81 का रूट, 4 का रूट और 18, 16 का रूट, 36 का रूट के बराबर में क्या नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो करें आप इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, आप सभी को याद होगा कि ये 64 है। ये 64 किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है नहीं होता, तो ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, 64 किसका होगा, 8 का। ये क्यूब भी होता है 4 का, और स्क्वायर किसका होगा, 8 का। तो सॉरी 4 का तो क्या होगा क्यूब, और 8 का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 8 का, ठीक है। और मुझे बता दीजिए ये 7 है और 49 है, ये किसका स्क्वायर होगा, 7 का, यानी अंडर रूट होंगे, ठीक है। तो ये 8 है और ये 7 है, और अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दे तो 56 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ गया। तो सामने भी 56 ही दिया हुआ है। तो पहला अगर यही तरीका सेकंड में लगे तो हमारा कंसेप्ट सही होगा। तो लगा कर देखें, 81 किसका होगा, 9 का, ये किसका क्यों अंडर रूट होगा, 2 का, ठीक है। दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इस प्रकार लिख दीजिए इनको, 9 × 2 यानी 18। अब मुझे बता दीजिए उधर 18 लिखा हुआ है या नहीं, तो सभी को दिख रहा होगा कि 18 है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। ये 4 है, ये 6 का है, तो आपका आंसर 24 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन किस में है, 24 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर क्या, अब आगे की बात करेंगे, इसे आप नोट डाउन करें। ये आज के क्वेश्चंस आज के हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, कल अच्छे क्वेश्चंस पर बात करेंगे, मिश्रित क्वेश्चंस किस प्रकार सभी को ऐड करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में ऊंचे स्टैंडर्ड से एग्ज़ाम होते हैं उनमें उन प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आधे क्वेश्चंस वो भी हैं जो पूछे गए हैं, आधे खुद से निकाले हुए हैं वो भी, ठीक है। तो अब जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो अब सबसे पहले जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी तो उसे कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी को लाइक करना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है जिससे हर बच्चे को इसका लाभ हो सके। तो ये थी आज की अपनी किस पर आधारित, वर्ग और घन पर आधारित, ये हुई कंप्लीट। अब टाइप नंबर 6 पर हम मिश्रित क्वेश्चंस बात करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस की, ठीक है। आज का बेसिक बिल्कुल कंप्लीट हुआ। तो जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।